है और वो उसको क्रस्ट है, ठीक है। अभी इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो दो पार्ट क्या है, ये है कॉन्टिनेंट जहाँ पर आपके ये पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे मैदान होंगे, ठीक है, पठार मैदान पहाड़ ये सब होंगे। तो क्रस्ट को दो पार्ट, और ये एक समुद्र है, समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जो पहाड़ और मैदान जैसे जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं भी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं घर बनाते हैं, वो सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल। और जहाँ पे समुद्र है तो समुद्र भी ऐसा तो है नहीं पानी 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 हवा में तैर रहा है क्या भाई, ज़मीन के ऊपर ही रखा है किसी ज़मीन के ऊपर, तो जिस ज़मीन के ऊपर रखा है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। अब अंतर क्या होता है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये थिक होती है, ये मोटी होती है, और जो ओशनिक होती है वो थिन होती है। ये जो होती है ये बसाल्टिक होती है, ठीक है, ये बसाल्टिक होती है ओशनिक। और कॉन्टिनेंटल की अगर बात करेंगे तो ग्रेनेटिक होती है। कैसी होती है, ग्रेनेटिक। बसाल्ट सॉल्ट होता है इसमें, ओशन में सॉल्ट होता है, ऐसे याद रखेंगे। थिक होती है, थिन होती है। ये जो है ज़्यादा डेंसर होती है। ये अब डेंसर का मतलब इससे ज़्यादा डेंसिटी होती है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्रस्ट के बारे में इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एंड इसकी एक और जो अगर हम थिकनेस की बात करेंगे तो लगभग ये कहाँ तक जाएगी, लगभग ये 100 किलोमीटर तक जाएगी मैक्सिमम। वैसे ऑन एवरेज तो अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा थिक होती है, वही लगभग जैसे जैसे हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय बहुत ऊंचे तक है। तो जितना कोई पहाड़ ऊंचा होता है ना उसके नीचे उतना ही ज़्यादा वो डेप्थ होता है। वो एक आइसोस्टेसी वाला कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पर मैं जा नहीं रहा हूँ डेप्थ में, वो हम यूपीएससी लेवल में पढ़ते हैं। लेकिन मान लो कि अगर जितना ही कोई हिमालय जैसे हिमालय 8848 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि उतना ही नीचा, लगभग उतना ही नीचे उसका वो बना होगा, मतलब आइसोस्टेसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे मोटी है। ओके, मैंटल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मैंटल लोअर मैंटल। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि ये तो हो गई क्रस्ट, ओके, ये तो हो गई आपकी क्रस्ट। इसको तो ना ही देखो तो ज़्यादा सही है, नहीं कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे, यहाँ लिख रखा है 200 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है ना, या फिर 200 तक एस्थेनोस्फीयर है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ तक 400 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो नीचे आओगे मैंटल पे, अपर मैंटल लोअर मैंटल। अब अपर मैंटल का भी जो अपर मैंटल है, अपर मैंटल ऊपरी वाली, उसके भी दो पार्ट हैं एक्चुअली, दो या मल्टीपल पार्ट बोल सकते हो। जो इसका सबसे ऊपरी भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग है वो बहुत सॉलिड है। वो क्या है, वो बहुत सॉलिड है। जो सबसे ऊपरी भाग है इसका, उसको हम बोलते हैं अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। ध्यान समझना, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। और इसके जो नीचे है, जस्ट नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो मैं वाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस का मतलब होता है वीक। ये आपने सभी ने मैग्मा या लावा का नाम सुना होगा। एक्चुअली मैग्मा या लावा यहीं से निकलता है, ठीक है, मैग्मा या लावा यहीं से निकलता है, किससे, आपका एस्थेनोस्फीयर से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो पूरी क्रस्ट है एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, यानी पूरी क्रस्ट है, और ये जो लाल वाला हिस्सा है दैट इज सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल का, एस्थेनोस्फीयर नहीं है उसमें, ना ना, एस्थेनोस्फीयर नहीं है उसमें, प्लीज नोट दैट। क्रस्ट है और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, दिस बोथ कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं, और इनकी डेप्थ 200 किलोमीटर तक जाती है। मैं आपको एनसीईआरटी का डेटा कोट कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों में अलग अलग तुमको देखने को मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ बस तुमको वही याद करना है, ठीक है। 200 किलोमीटर तक है लिथोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर कहाँ है, ये अप टू 400 किलोमीटर्स तक है। प्रथम बात, ठीक। अब लोअर मेंटल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है सच। कोर में आ जाओ। कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड होती है, और इनर कोर जो होती है सॉलिड होती है। वो सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत अंदर है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा उसमें, और उस बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से एकदम सॉलिडिफाई हो गई है। आउटर कोर कैसी है, वो लिक्विड है।